अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे CS 205 फाइनल टर्म। इसका पार्ट 2 है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मज़ीद इसमें कोई बेहतरी लानी है रिकॉर्डिंग के अंदर, या कोई इस तरह की कोई आपको लगता है कोई प्लस पॉइंट ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। और जब आप जिन लोगों का पहला पेपर होगा, उन्होंने आके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका पेपर इसमें से आ रहा है कि नहीं, ताकि स्टूडेंट का इसके अंदर मज़ीद बेहतरी हो जाए। ठीक है ना? तो ताकि जो आप बताओगे वो आपके बाद आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए काफ़ी बेहतरी होगी। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा अब पहले नंबर था और यूफोन का, फ़िलहाल उस पर व्हाट्सएप नहीं चल रहा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल के लिए ये नंबर, व्हाट्सएप के लिए ये नंबर, ये मेरे दो नंबर हैं। तो आप जो मुझे बताओगे, गाइड करोगे, उस हवाले से फिर जो मज़ीद बच्चों के पेपर होंगे पीछे, उनका बेहतरी होगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था वो थे हमारे पास 26 कंट्रोल्स। अब हमारा जो है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, इसमें हमने 26 कंट्रोल्स ही कवर करने हैं। ठीक है? इसमें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी हमारे काम होंगे, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंट्रोल इसका है इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड डिवाइस। इनके इन्वेंट्री आपके पास हो कि इनको अथॉरिटी देनी है, इनको अथॉरिटी नहीं देनी। इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर्स, यहाँ डिवाइसेस है, यहाँ सॉफ्टवेयर्स है। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स, ये आपका MCQs है। कॉन्टीन्यूअस vulnerability असेसमेंट एंड रेमिडेशन। अब यहाँ पे असेसमेंट भी है और रेमिडेशन का मतलब क्या है, VM हो गया, मैनेजमेंट हो गया। मैंने आपको बताया था ऊपर, मैनेजमेंट के अंदर रेमिडेशन एंड मिटिगेशन है, जबकि असेसमेंट के अंदर क्या है हमारे पास, हम चीज़ को जस्ट असेस करते हैं कि ये फॉल्ट आ गया है और इस तरह का फॉल्ट है। आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई करते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन किस लेवल की है। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज, मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ ऑडिट लॉग्स, मालवेयर डिफेंस, ये आपका MCQs होगा। ये सर आपसे पूछेंगे ये आपका किस कैडर में फॉल करता है, तो आपने कहना है हमारा ये बेसिक में नहीं है। हमारे जो पहले 6 हैं, यहाँ पे 7वां कंट्रोल नहीं है इस टाइम, नीचे डिटेल में होगा। जो पहले 6 हमारे हैं ये बेसिक्स में हैं। ठीक है? और जो सेंटर वाले हमारे 7 से हमारे 16 तक जो हमारे 10 बनते हैं, ये हमारे हैं फाउंडेशनल। ठीक है? तो आपने कहना है ये फाउंडेशनल में फॉल करता है, मालवेयर डिफेंस। ओके। फिर इस तरह नामा है, नामा के बाद ये 10वां डाटा रिकवरी। सर पूछ सकते हैं किस में है, मोस्टली पूछते हैं डाटा डिफेंस और बाउंड्री डिफेंस पूछते हैं, डाटा प्रोटेक्शन, वायरलेस एक्सेस कंट्रोल, ये पूछते हैं मोस्टली। तो इसके अलावा भी अगर कोई पूछ लें तो आपको इस चीज़ का पता हो कम से कम। ठीक है ना? तो इनके स्टेप्स आपने देख लेने हैं कौन कौन सा। कम से कम अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो आप ये कह दो कि ये फाउंडेशनल में फॉल करता है, क्योंकि जो पहले 6 हैं उसका भी सर नहीं पूछते इतना। ठीक है ना? और जो आखिरी 4 हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल, उसका भी नहीं पूछते, सेंटर वाले पूछते हैं। तो आपने क्या कहना है, फाउंडेशनल। ओके। तो सिस कंट्रोल 1, CSC सिस कंट्रोल 1 हमारा ये क्या है, इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड डिवाइसेस था। दूसरा क्या था, सॉफ्टवेयर। पीछे सेम है, इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड तक सेम है, इसमें डिवाइसेस है, दूसरे में सॉफ्टवेयर है। ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, डिप्लॉय एन ऑटोमेटेड सेट इन्वेंट्री डिस्कवरी टूल
and use it to build a preliminary inventory of system connected to an organization, public and private network, both active tool that can through IPv4 and IPv6। ठीक है ना। यहाँ आपका एमसीक्यूज ये दो हैं। पहला ये होगा कि ऑटोमेटेड आपने एसेट इन्वेंट्री वो करना है, डिस्कवरी टूल। तो फिर ये आ सकता है आपका प्रीलिमिनरी जो है इन्वेंट्री। इसमें और सारा कुछ नहीं पूछ सकते, मोस्टली यही पूछते हैं कि ये क्या है आपका। ठीक है ना। तो एमसीक्यूज ही आएंगे जो सिक्स कंट्रोल्स हैं इसमें से किसी एक का पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, अदरवाइज लॉन्ग में ये नहीं पूछते मोस्टली, जो उनकी पिछली प्रैक्टिस है। ठीक है। और इनमें अगर कोई और एमसीक्यूज मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे मेंटेन एन एसेट आपने इसको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो द इन्वेंट्री शुड इंक्लूड एवरी सिस्टम दैट हैज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन्वेंट्री शुड, जो वो इन्वेंट्री बनाएगा ऊपर ऑटोमेटेड इन्वेंट्री जो हमने कहा था, वो क्या होगा, दैट हैज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल at IP address on the network, including but not limited to desktops, laptops, server। तो नेक्स्ट है द एसेट इन्वेंट्री created must also include data on whether the device is portable and a personal device. Devices such as mobile phone, tablet, laptops, and other portable electronic devices that are store process data must be identified regardless of whether they are attached to organization network। इसमें कोई ऐसा नहीं है एमसीक्यू मेरे ख्याल में। अब मेरे ख्याल में ये हो सकता है आपका, इसकी मुझे कुछ कटिंग लग रही है यहाँ पे। एक मिनट, आप भी कुछ इशू ना आपको, आप पीपीटी स्लाइड से कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक नेक अच्छा ये होगा फिर ये डिप्लॉय नेटवर्क। हाँ ये है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ठीक है ना। हमारा CSC1 है ये, डिप्लॉय नेटवर्क अथेंटिकेशन वाया 8021x। ये आपका MCQs है। 8021x जो है ये आपका क्या है इस टाइम, MCQs है। इसको आपने देख लेना है। इसको मैं यहाँ पे डिप्लॉय यहाँ से भाग गया लगता है। तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा, सूट नहीं कर रहा। तो बहरहाल यहाँ नेटवर्क लेवल अथेंटिकेशन वाया या आपका MCQs है, इसको आपने थोड़ा सा देख लेना है। इसको ना मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको भी। चल भाई तेरी भी छुट्टी।
अबे तुझे क्या हो जाता है? इसके डर से इसका काम हो गया। अब हम इसको यहाँ से पूरे को वो कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, कॉपी करके, और इससे हम उसूल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि ये अपनी जगह पे बेहतरीन लगे। ये देखो ये बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, ये एमसीक्यूज है आपका, और ये भी आपका एमसीक्यूज है दो। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। हमारा सिस कंट्रोल 2 है। वो कहता है डिवाइस, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ गया, वहाँ पे हमारी डिवाइसेस थी, अब यहाँ सॉफ्टवेयर देखेंगे। डिवाइस अ लिस्ट ऑफ अथोराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड वेरिएंट दैट आर रिक्वायर्ड इन द एंटरप्राइज फॉर ईच टाइप ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग सर्वर, वर्कस्टेशन एंड लैपटॉप्स। ठीक है, वेरियस काइंड एंड यूजेस, द लिस्ट शुड बी मेंशन्ड बाय फाइल इंटेग्रिटी। किससे मेंशन्ड हो? फाइल इंटेग्रिटी सिस्टम से। हमारे फाइल इंटेग्रिटी चेकिंग टूल मीन ये उनकी चेक करते हैं कि हमारी फाइल्स हैं वो अपनी इंटेग्रिटी के अंदर हैं या उनके अंदर कोई चीज़ें की गई है। इंटेग्रिटी मीन अपनी असली हालत में है कि नहीं। टू वैलिडेट दैट द अथोराइज्ड सॉफ्टवेयर हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड, चेक करते हैं कि हमारा जो है वो मॉडिफाई नहीं किया गया, सॉफ्टवेयर अपनी असल कंडीशन में है। इंटेग्रिटी हमने पढ़ा था CIA उसमें स्टार्ट में, बिल्कुल मिड में, कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, यहाँ पे वो इंटेग्रिटी आ गई है उस चीज़ की। अच्छा, डिप्लॉय एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउज सिस्टम टू रन सॉफ्टवेयर इफ इंक्लूड on the white list and prevent execution of other सॉफ्टवेयर ऑन द सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ जो आपकी वाइट लिस्ट के अंदर सॉफ्टवेयर होंगे सिर्फ वो यूज़ करने हैं। ब्लैक लिस्ट, ब्राउन लिस्ट, कोई भी लिस्ट, रेड लिस्ट, कोई लिस्ट होगी आपने वो यूज़ नहीं करनी। ये देखो वाइट लिस्ट यूज़ करनी है, अदर सॉफ्टवेयर आपने यूज़ नहीं करना है। वाइट लिस्टिंग टेक्नोलॉजी। ओके, वो कहते हैं आपका जो व्हाइट लिस्ट होगा ना मे बी एक्सटेंसिव। ठीक है, द व्हाइट लिस्ट मे बी वेरी एक्सटेंसिव एज इट्स अवेलेबल फ्रॉम कमर्शियल व्हाइट लिस्ट वेंडर सो दैट यूजर आर नॉट इनकन्वीनियंस्ड व्हेन यूजिंग कॉमन सॉफ्टवेयर और फॉर सम स्पेशल पर्पज सिस्टम विच रिक्वायर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, छोड़ सकते हैं। ये आपका पूरा एमसीक्यूज है, इसको रट लो आप। डिप्लॉय सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी टूल थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग ईच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स इन यूज इंक्लूडिंग सर्वर, वर्कस्टेशन एंड लैपटॉप्स। अच्छा, virtual machine and air gapped system should use isolated and run application are required for business operation based on higher risk should not be installed within the networked environment। आई थिंक एमसीक्यूज तो मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं है, कोई इस तरह का नहीं सुना। अब यहाँ पे हमारा तीसरा कंट्रोल है। ठीक है, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंडर्डाइज इमेज शुड रिप्रेजेंट हार्डवेयर वर्जन ऑफ अंडरलेइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हमारा ये स्टैंडर्डाइज्ड इमेज क्या है? सख्त एमसीक्यूज है, सख्त लौंडा। स्टैंडर्डाइज इमेज शुड रिप्रेजेंट हार्डवेयर वर्जन of underlying operating system and the application installed on the system। अब यहाँ पे ना मैं क्या कह सकता हूँ, इस पूरी लाइन में से कोई भी एमसीक्यू हो सकता है। आपका हार्डवेयर वर्जन हो सकता है, अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी एमसीक्यू हो सकता है, क्योंकि जितने भी आपके सिस कंट्रोल्स हैं ना, इसका पहला पैराग्राफ आपका एमसीक्यू इसमें से लाजमी एक दो हो सकता है। पहला और आखिरी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं इसके।
These images should be validated and refreshed on regular basis to update their security configuration in light of recent vulnerabilities and attack vectors. अच्छा, हाँ ये है कि स्टोर द मास्टर इमेज ऑन सिक्योरली कॉन्फ़िगर सर्वर। मैंने आपको पहले बताया, ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी जो मास्टर फाइल होगी आपने उसको अच्छे तरीके से महफूज कर लेना है, जो मास्टर इमेज होगी। ठीक है ना? सिक्योरली कॉन्फ़िगर सर्वर, जिस सर्वर के ऊपर वो होगी स्टोर, वो अच्छे से कॉन्फ़िगर हो, वैलिडेटेड हो, विद इंटेग्रिटी चेकिंग टूल, कैपेबल ऑफ कंटिन्यूस इंस्पेक्शन एंड चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्या होगा कि वहाँ पे अगर कोई भी चेंज होता है, कोई इशू होता है, वो फ़ौरन इन्फॉर्म करेगा कि ये इसके अंदर चेंज हुआ है, इस टाइम हुआ है और इसने किया है। चेंज मैनेजमेंट में सब चीज़ पता चल जाती है, उसकी एक ट्रायल क्या चल रही है। अल्टरनेटिवली दीज मास्टर इमेजेस कैन बी स्टोर्ड इन ऑफलाइन मशीन्स, एयर गैप्ड। ये आपके एमसीक्यूज हैं। फ्रॉम प्रोडक्शन नेटवर्क विद इमेजेस कॉपीड वाया सिक्योर मीडिया। ओके। परफॉर्म ऑल रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर वर्कस्टेशन एंड नेटवर्क डिवाइसेस एंड सिमिलर इक्विपमेंट ओवर अ सिक्योर चैनल। आपको कहाँ पे वो करना है? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योर चैनल पे करना है जस्ट। अब प्रोटोकॉल सच एज टेलनेट, वीएनसी, आरडीसीपी एंड अदर डू नॉट एक्टिवली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन। ये स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करते। अगर ये आ जाए तो आपने कहना है कि टेलनेट क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। अब टेलनेट और एसएसएच का फ़र्क यहाँ पे, अच्छा ये एसएसएल है, एसएसएच आगे आएगा। एसएसएच होता है हमारा सिक्योर शेल, एसएसएच कहते हैं उसको, और एसएसएल पता नहीं क्या चीज़ है ये। एंड टेलनेट होता है हमारा, ये भी रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये होता है कि जब आप पासवर्ड लगाते हो यहाँ पे, आपका जो रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होता है वहाँ पे सर्वर के ऊपर, उसको पासवर्ड शो होता है। आप वीयू का आईडी लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो। अगर टेलनेट होगा तो जो विचुअल का आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना सर्वर पे बंदा बैठा हुआ है डेटाबेस के ऊपर, उसको आपका आईडी और पासवर्ड दोनों शो होंगे। वो आपकी स्ट्रांग इंक्रिप्शन नहीं है। जबकि एसएसएच हमारा जो है वो, उसको सिर्फ आईडी शो हो सकती है, पासवर्ड शो सिर्फ आपको होगा और किसी को शो नहीं होगा। तो वो हमारी एसएसएच होती है। अच्छा, अब ये क्या है कि ये जो है अदर्स डू नॉट सपोर्ट एक्टिवली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन, शुड ओनली बी यूज्ड इफ दे आर परफॉर्म ओवर अ सेकेंडरी एनक्रिप्शन चैनल। अगर ये किसी और सेकेंडरी चैनल के ऊपर अगर ये एनक्रिप्शन हो रही है तो फिर ये ठीक है, अदरवाइज ये ठीक स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन इनकी नहीं है। सच एज एस एस एल, टी एल एस एंड आई पी एस ई सी समथिंग जो भी है। अच्छा, अब हमारे पास है उसी का पार्ट टू। ये हमारा पार्ट वन था। वो कहते हैं ना, ज़माने में और भी गम हैं बहुत, दिल दुखाने के लिए पता नहीं क्या कुछ। मुझे शायरी तो आती नहीं है, आती है पर भूल जाती है। तो ये इसका पार्ट वन था। ये 20 कम थे, जो 20 के अंदर मजीद इन्होंने पार्ट बना दिए। वो ये है, शायरी से ज़्यादा कि मुझे आज तक कोई भी शेर याद नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। बस एक शेर याद हुआ, जो मुझे 8वीं या 10वीं के अंदर मेरी अम्मा हजूर ने मुझे याद करवाया था। मुग़लों की ग़ुलामी, शायद आपने भी पढ़ा होगा, उनके ज़वाल के असबाब। तो उसमें फिर था एक, मैंने था नहीं बल्कि खुद ऐड किया था। उन्होंने कहा था ऐड कर दे, कहते ना मुताला पाकिस्तान और उर्दू के अंदर जितने आप शेर ऐड करते हैं उस टाइम होता था उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते थे। तो एक था, दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं आज़ाद मनश इंसानों के, तख्त जगह आज़ादी का या तख्ता मकाम आज़ादी का, या बादशाह बनो या मर जाओ, सेंटर में कुछ भी नहीं है। तख्त जगह आज़ादी का या तख्ता मकाम आज़ादी का। तो यहाँ भी हमारे साथ तख्त और तख्ते वाला काम होने वाला है। तो इंशाल्लाह हम तख्त जगाएंगे
तख्ता नहीं दिखाएंगे विद गुड CGPA। ये आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के लिए, मैंने कहा बोर हो रहे होंगे तो रिफ्रेश करने के लिए। अब हमारा इसका पार्ट 2 है, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो use file integrity checking tool to ensure that critical system files including system and a sensitive system and application extensible libraries and configuration have not been altered। ठीक है, उनमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई, ये हम चेक चेक कर लेना चाहिए हमें पहले। ठीक है ना, कैसे चलेंगे, चेक चेक करेंगे, इंटेग्रिटी चेकिंग टूल के ज़रिए। ये इसको मैं कर देता हूँ, ये आपका भी MCQs बन सकता है। द रिपोर्टिंग सिस्टम शुड हैव एबिलिटी टू अकाउंट रूटीन एंड एक्सपेक्ट चेंजेस। मेरा नहीं ख्याल कि ये इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे, तो कोई होगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बेहतरीन कि आपको कोई भी MCQs शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ना छूटे। Implement and test an automated configuration monitoring system that verifies that all remotely testable secure configuration elements and alter when authorized change occur। इसमें बताने वाली चीज़ कोई नहीं है, वो पीछे पड़ रहा है, ये चीज़ें हैं कि अगर कोई अनऑथोराइज्ड चीज़ हमारे पास होती है सिस्टम के अंदर तो हमें बता दे कि ये आपके सिस्टम में वकूफ़ पजीर वाक़या हो गया है, अलर्ट करता है हमें। ठीक है ना, तो अच्छा, वो कहता है वेन एवर पॉसिबल यूज टूल कंप्लेंट्स विद सिक्योरिटी कंटेंट ऑटोमेशन प्रोटोकॉल स्कैप हमने ऊपर पढ़ा, इन ऑर्डर टू स्ट्रीम लाइन रिपोर्टिंग एंड इंटीग्रेशन। स्ट्रीम लाइन रिपोर्टिंग आपका MCQs है और यह हॉट वाला MCQs है, इसकी ज़्यादा चांस है आने के। क्योंकि आप जब करोगे ना इसके जो सब वो होते हैं क्विज होते हैं, क्विज में से जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली कुछ ना कुछ उसमें से 3-4 लाजमी आते हैं। ओके, मेरी क्विज फाइल्स पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, आपने थर्ड एंड फोर्थ की लाजमी देखनी है। थर्ड की भी मैंने अभी अपलोड करनी है, 4 क्विज की अपलोड हो चुकी है, उसमें 30+ MCQs हैं, वो अपने लाजमी देख लेने हैं। और उसमें ये भी आपका जो पुपट वाला है, लिनक्स में ये यूज़ होता है, ये वाला भी आपका वहाँ पे अवेलेबल होगा, MCQs में आ रहा है 12 ये, तो ये भी आपका MCQs है। डिप्लॉय सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल सच एज एक्टिव डायरेक्टरी, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम और पपट फॉर यूनिक्स लिनक्स सिस्टम। यूनिक्स होगा या मेरे ख्याल में लिनक्स भी आएगा, इसके साथ आ सकता है। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम या पपट फॉर यूनिक्स सिस्टम। अगर लिनक्स होगा भी आपने ये पपट लगाना है, वो पोपट लाल नहीं, पपट। दैट विल ऑटोमेटिकली एनफोर्स फॉर रीडिप्लॉय कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग टू सिस्टम एट रेगुलरली शेड्यूल इंटरवल्स। अब दे शुड बी कैपेबल ऑफ ट्रिगरिंग redeployment of configuration setting on scheduled, manual और इवेंट ड्रिवन बेसिस, कि उनका कोई एक शेड्यूल है, महीने 2 महीने 3 महीने, या कोई मैनुअली इसको कर दें, या कोई इशू आता है तब उसको इवेंट ड्रिवन बेसिस, कोई वाक़या वकूफ़ पजीर हो जाता है तो आप उसकी बेस पे चलो इसको कर दो। ये ऐसे होता है ना, किसी आपके कज़न की शादी है तो आप जाते हो, कज़न की शादी होती है तो पता चलता है वो तेरी खैर इसकी तो शादी है, 2-3 और की मंगनी हो गई उधर ही खड़े खड़े, तो एक इवेंट के ऊपर साथ में 2-3 काम और भी खड़का देते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इवेंट ड्रिवन बेसिस। तो अब हमारे पास एक कंट्रोल 4 है। अच्छा, अब है ना, मैं सिर्फ MCQs पढ़ूंगा, सारा नहीं पढ़ूंगा, उसके लिए कि 20 कंट्रोल्स ये हैं और उसके बाद भी और बहुत कुछ है। हमने 283 कवर करने हैं, अभी हमारे 120 पड़े हुए हैं। तो मैं टाइम देख लूँ, ओहो 25 मिनट हो गए, अभी तो हमें तख्ता जगाना है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं, 20 जनवरी 2026, 12:30 का टाइम है रात के। अच्छा, ये कौन सा है, कंटिन्यूस वी लर्नेबिलिटी
असेसमेंट एंड रेमिडेशन। अब यहाँ आपको मजे मजे के एमसीक्यूज मिलेंगे। रन ऑटोमेटेड, अच्छा यहाँ पे मोस्टली हमने ऑटोमेटेड ही करना है। अगर आ जाए ना इस तरह का वी लर्नबिलिटी स्कैनिंग टूल करना है आपने, मोस्टली अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपने ऑटोमेटिक कर देना है उसको। ओके, रन ऑटोमेटेड वी लर्नबिलिटी स्कैनिंग टूल अगेंस्ट ऑल सिस्टम ऑन द नेटवर्क ऑन वीकली और मोर फ्रीक्वेंट बेसिस। आपने कब करना है उसको, हफ्ते पे, हर हफ्ते, वीकली बेस पे, या कोई मोर फ्रीक्वेंट बेस, कोई और आप टाइम शेड्यूल सेट कर लो, उसके अंदर लाजमी करना है। एंड डिलीवर प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट, कि जब आप उसको स्कैन करोगे तो एक प्रायोरिटी बना लेनी है। प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटाइज मीन एक कोई नया वक्र लफ्ज़ नहीं है, ये वो लफ्ज़ है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन तरजीह, तरजीह प्लस जो एक सबसे ज़्यादा फॉल्ट है, डेंजरस फॉल्ट है, उसको हम पहले नंबर पे लेके आएंगे कि ये सबसे हाई लेवल पे है। ठीक है, तो ये लो लेवल पे, ये मीडियम लेवल पे, ये क्रिटिकल लेवल पे, जो क्रिटिकल होगा वो टॉप की पर होगा। एक प्रायोरिटी कर देनी है। एंड डिलीवर प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल vulnerabilities ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर along with risk scores to compare that effectiveness of system administrator and department in reducing risk। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है। ऑटोमेटेड vulnerability स्कैनिंग टूल रन करना है अगेंस्ट आर सिस्टम्स। कब करना है, वीकली या कोई मोर फ्रीक्वेंट बेस पे। और डिलीवर क्या करना है, आगे क्या देना है हमने, प्रायोरिटाइज लिस्ट देनी है कि हमारे सिस्टम के अंदर ये क्रिटिकल इश्यूज हैं, या नॉर्मल हैं, या हाई लेवल के, लो लेवल के, एक पूरी हमने, जब यहाँ पे आया था ना प्रायोरिटाइज लिस्ट, तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि जब मोस्ट क्रिटिकल vulnerabilities टू ईच रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर, के उनको जो क्रिटिकल होगा उसका अपने फौरन रिपोर्ट करनी है, उसमें कोई आसरा नहीं है। अच्छा, यूज अ स्कैप वैलिडेटेड vulnerability scanners, यस द मोस्ट एमसीक्यूज। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपका एमसीक्यूज भी है, ये आपका सब कुछ है। ठीक है, अब क्या है, ये जो है ना, मैं पूरे को वो कर रहा हूँ, रेड कर देता हूँ। यूज स्कैप वैलिडेटेड स्कैनर। सर पूछेगा कौन सा स्कैनर ऐसा है जो आपके कोड बेस्ड विलनबिलिटीज के लिए यूज हो सकता है, तो आपने कहना है स्कैप। या एमसीक्यू हो सकता है यूज स्कैप नहीं लिखा होगा, vulnerability scanners that looks both code based और configuration based। ये है कोड बेस्ड, दोनों में क्या आता है, पहला कोड बेस्ड आता है vulnerabilities, ये है कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड vulnerabilities। ओके, तो ये स्कैप है हमारा, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा एक स्कैप है, ये हमारा एमसीक्यूज है। बस आपने इतना याद रखना है, कोड बेस्ड और कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड। ओके, अगर सर पूछ रहे हैं कि स्कैप vulnerability स्कैनर किसके लिए यूज़ होता है, आपने कहना कोड बेस्ड के लिए एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड के लिए। अगर सर कहें कि स्कैप एमसीक्यूज हो तो फिर आपने कहना है स्कैप। ओके, कोरिलेट इवेंट लॉग विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम vulnerability scans to fulfill two goals. First, personnel should verify that the activity of the regular vulnerability scanning tool is itself logged, कि जो उन्होंने काम परफॉर्म किया है वो उसके अंदर सिस्टम के अंदर लॉग है कि नहीं। अब लॉग होना या ना होना, अब मैं आपको पता नहीं क्या मिसाल दूं इसकी। हमारे सिस्टम के अंदर तो यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई मशीनरी चला रहे हैं, या मैं, मेरे एक फील्ड से ताल्लुक़ है, हम टरबाइंस यूज़ करते हैं कैटरपिलर्स की, सोलार की, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। तो उसमें ये होता है कि हम जब मशीन चलाते हैं तो उसके ऊपर अलार्म आ जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। वो कहता है कभी इसका टेम्परेचर हाई है, कभी प्रेशर लो है, कभी ऑयल का टेम्परेचर हाई है। तो उसके अंदर ना वो सारे अलार्म लॉग हो जाते हैं। फिर लॉग होते हैं, फिर कहते हैं ये फर्स्ट ऑफ लॉग, नॉन लॉग, और मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं फिर उन अलार्म्स की जो लॉग करता है वो। तो वो यही बता रहा है यहाँ पे कि आपने जो वो उस पर वो किया है, इसको परफॉर्म किया है एक स्कैनिंग सिस्टम, क्या वो उसके अंदर लॉग हुआ है कि आपके सिस्टम की स्कैनिंग हो गई है कि नहीं हो रही लॉग्ड।
अगर आप किसी भी सिस्टम का, मैंने आपको शायद बताया था, किसी भी वेबसाइट को आप स्कैन कर सकते हैं उनके स्कैनर के थ्रू, तो लेकिन उनको शो होगा कि इस बंदे ने आपका सिस्टम स्कैन किया है। वो आपके लिए इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उनकी विदाउट अथॉरिटी उनके सिस्टम को चेक करते हैं, कि वो ये कहेंगे कि आपने उनके सिस्टम को हैक करने के लिए, अटैक करने के लिए अपने सिस्टम को स्कैन किया, कि इसके वीक पॉइंट्स चेक करने के लिए। तो वो आप तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं अगर उनका डेटाबेस या सर्वर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हुआ तो। लेकिन हम आगे चलते हैं। सेकंड, पर्सनल्स should be able to correlate attack detection event with prior vulnerability scanning results to determine whether the given exploit was used against a target known to be vulnerabilities। क्या आपने मतलब अगर कोई सिस्टम के ऊपर अटैक होता है, एक्सप्लॉइट होता है, तो उसकी आपने फ़ौरन उसको देखना है कौन सा है, और उसकी फ़ौरन आपने रिपोर्ट करनी है इन केस ऑफ अटैक। और देखना है यूज अगेंस्ट टारगेट नॉन द विलनबिलिटीज। अब इसकी क्या मैं आपको मिसाल दूं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा इसकी मैं, कि आपका जो उसका जो टारगेट था ना, उसको आपके सिस्टम की कमजोरियां पता थी या नहीं पता थी, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। अच्छा। Ensure that only authorized employees have access to the vulnerability management user interface and the role are applied to each user, के अथोराइज्ड एम्प्लॉयज ही उनको एक्सेस हो vulnerability सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई भी सिस्टम स्कैन करते हैं तो स्कैन हमारा जो होता है, स्कैनर होता है, उसका अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है जो सिर्फ आपको पता होता है। आप प्रिपेयर स्कैनर जो होता है ना, वो यही होता है कि आपने सिस्टम को ऑन किया, उसके अंदर अपना लॉगिन आईडी लगाई, लॉगिन पासवर्ड लगाया, फिर आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ना ये आपका एक एमसीक्यूज है, वो ये है कि पैच शुड बी अप्लाइड टू ऑल सिस्टम इवेंट सिस्टम दैट आर प्रॉपरली एयर गैप्ड। कि आपने सिर्फ एक वो नहीं करना कि एक सिस्टम इफेक्ट हो चुका है सिर्फ उस पर लगाने हैं, या लिमिटेड के ऊपर लगाने हैं, या ऑल द सिस्टम आपने कहना ऑल द सिस्टम। मीन अगर हमारा कोई इशू कर रहा है सिस्टम या नहीं भी कर रहा, जब एक पैच अप्लाई करते हैं तो वो ऑल द सिस्टम होता है। ओके। अच्छा, मुझे तो देखने दे यहाँ पे कोई और है कि नहीं। एमसीक्यूज। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं कि माइक बहुत खड़कते हैं उनके, माइक उनके खड़काएं ज़रा। उठ जाओ भाई, माइक खड़का रहा हूँ, उठ जाओ उठ जाओ, नींद आ रही है आपको लगता है। इस्टेब्लिश प्रोसेस। अच्छा, इस्टेब्लिश अ प्रोसेस टू रिस्क रेट विलनरेबिलिटीज बेस्ड ऑन, ओहो मैं किस भूल गया, स्टूडेंट ने कहा था कि इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेनी है दफ़ा। अब ठीक है। जिसने ये कहा ना उसने ये भी कहा था कि ये इसमें आवाज़ आती है बड़े खड़कने की, फिर वो बच्चों की थी, इसकी नहीं थी। बहरहाल ये मैंने वैसे इसको खड़का दी है, खड़क से के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। चले हम आप जाते हैं नीचे, वो आपको बता दिया। अब हमारा ये सिस कंट्रोल कौन सा है, टॉपिक नंबर 155 156, सिस कंट्रोल 5 का एक, वही हमारा तख्ते निकालेंगे ये। कंट्रोल यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज, minimize administrative privilege and only use administrative account when they are required। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट यूज करने हैं when they are required। मॉनिटर फॉर एनोमलीज बिहेवियर, आपने क्या करने हैं, मॉनिटर करने हैं एनोमलीज बिहेवियर।
अच्छा, ये वही है, यूज ऑटोमेटेड टूल टू इन्वेंट्री ऑल। वो नहीं, जिस तरह वो क्या थी मूवी, एक थ्री इडियट्स, उसमें पूछते ना व्हाट इज मोटर, तो उसमें बताते हैं मोटर एक ऐसी मशीन है जो हमारा काम आसान कर दे। तो सर कहते हैं डेफिनेशन क्या बताएं, वो कहते हैं ब्रर ये वो। तो जहाँ पे भी आपके पास ये बस ये जो है ना, यूज ऑटोमेटेड टूल इन्वेंट्री, आपने हर एक के साथ लगाना है मेरे ख्याल में, मुझे ऐसे लग रहा है। जितने मैंने पढ़े हर एक के साथ ये कहना है, इसको तो पार्टी लेना है, ये वाला। ये फिक्रा जो है इसको बुर्र करके आपने क्या करना है, रट लेना है। ये कान में खड़का दिया मैंने आपके। इसके तो कान, जब मैं ये करूँ ना इस तरह, ये समझो कान के नीचे आपको दो दे रहा हूँ रिफ्रेश करने के लिए। तो हाँ, ये चीज़ मेरे अजीज, ये आ गया आपका एमसीक्यूज हॉट किस्म का। बिफोर डिप्लॉइंग एनी न्यू डिवाइस, जब भी आप कोई न्यू डिवाइस वो कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं उसको, एक्टिवेट कर रहे हैं, चला रहे हैं इन नेटवर्कड इन्वायरमेंट, चेंज ऑल द डिफॉल्ट पासवर्ड फॉर एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राउटर्स, फायरवॉल्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स एंड अदर सिस्टम हैव वैल्यूज कंसिस्टेंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल अकाउंट, कि आपने उनका डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज कर देना है। ओके, इन सब डिवाइसेस का क्या करना है आपने, पासवर्ड उसका चेंज कर लेना है। ये बड़ा सख्त किस्म का एमसीक्यूज है आपका। कन्फिगर सिस्टम टू इशू अ लॉग एंट्री एंड अलर्ट when the account is added to removed from a domain administration group, or when a new local administration account is added to a system। कहता है कि आपको कोई भी सिस्टम वो अकाउंट ऐड होगा या रिमूव होगा, आपको एक अलर्ट आएगा। मैं आपको क्या जगा रहा हूँ, मुझे खुद अब जमाइयाँ आना शुरू हो गई हैं। चलो गुजारा करते हैं। कन्फिगर कन्फिगर सिस्टम टू इशू अ लॉग एंट्री एंड अलर्ट, छोड़ दें इसको। ये MFI, इसको क्या कहते हैं, MFA, आई नहीं कहते, आई होता है इंडिकेटर होता है, MFI हम कहते हैं ना, माल फंक्शन इंडिकेटर आइडेंटिफिकेशन। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, यूज MFA फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होंगे, सर्वर्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, लैपटॉप्स हैं आपके, कोई भी डिवाइस है, ठीक है, आपके कंट्रोल में, आपके अंडर काम कर रही है कोई भी मशीन डिवाइस, उसको आपने मल्टी वो करने हैं, फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है। अब वो कैसे होगी, अब वो ऐसे होगी, फॉर एग्जांपल आप ईमेल का पासवर्ड चेंज करते हो, वो कहता है कि आपका पासवर्ड जो है, एक तो यहाँ से आपको ईमेल से वेरीफाई होगा, एक आपके नंबर के ऊपर कोड आएगा वो बताओ, और एक ईमेल के ऊपर कोड आएगा वो बताओ। जब दोनों लगेंगे फिर आपका उसका पासवर्ड चेंज हो सकता है। और यहाँ पे MFA से मैं आपको ये बता दूँ, तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं, ये बड़ी काम की चीज़ होती है। आप अपनी मेल के साथ एक रिकवरी फ़ोन नंबर होता है वो भी ऐड किया करें, और रिकवरी मेल भी ऐड किया करें, आपकी मेल वीयू की हो या कोई हो, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़, आपका व्हाट्सएप आजकल स्टूडेंट लोगों का बड़ा हैक हो रहा है, TCS की तरफ से, किसी भी तरफ से, HEC की तरफ से कहते हैं आपको, या विच यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए, कोड बताएं, तो आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। किसी को भी इस तरह का अपना कोड ना बताएं, पहली बात। उससे अच्छा पॉइंट होता है, आप व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे, वहाँ पे होता है सिक्योरिटी के अंदर मेरे ख्याल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, 8 डिजिट का, सॉरी 6 डिजिट का। आपने पासवर्ड देना है, कन्फर्म उसको करना है पासवर्ड को, और आपका वो लग जाएगा। उसका अब आपका जो व्हाट्सएप है, आपके अलावा वो कोई लॉगिन नहीं कर सकता। अगर आपका ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे कहते हैं हम MFI, अगर ये MFA अगर नहीं लगा होगा तो आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। तो आपने ये लाजमी लगाना है, यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस इंक्लूडिंग डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन इंक्लूड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल ये OTP आता है आपको, ठीक है ना, बायोमेट्रिक्स हो गया आप कह सकते हो। अदर सिमिलर ऑथेंटिकेशन मेथड कोई भी हो सकता है कि आप लैपटॉप के ऊपर अपना फिंगर भी लगाओ और पासवर्ड भी लगाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फिंगर लगा लेता है तो पासवर्ड नहीं पता होगा, किसी को पासवर्ड पता है तो फिंगर नहीं पता होगी। या आपके पास एक OTP डिवाइस है, हमारे कंपनी में उन्होंने दिए हुए हैं, छोटी एक OTP डिवाइस है, और हैकल पे आप लॉगिन करते हैं तो रैकल के लॉगिन के बाद हमें ईमेल के ऊपर या OTP डिवाइस के ऊपर एक वो आ जाता है पासवर्ड, आपका ये पासवर्ड है। When multi-factor authentication is not supported, user account shall be required to use long password more than 14 characters। ये आपका सख्त वाला MCQs है। अबे चच्चे, अबे चच्चा हो जा। जब मैं करता हूँ तू नहीं होता, जब तू होता मैं नहीं करता। चल, मैं तू। इसको मैं सारे को लाल कर देता हूँ। अबे नहीं हुआ तू लाल। इसने लाल नहीं होना। अब इसका एक ही हल है। ओ नहीं, ये हल नहीं है इसका। आप भी कहोगे सड़क की नाड़ी है, मुझे उम्मीद आप लोग कहोगे। चलो जी, उसको तो मैंने उड़ा दिया, ये फिर खड़ा यहाँ पे। लगता है इन्होंने भी MFA यहाँ लगाया था, मल्टी फैक्टर लगाया हुआ था, ठीक है ना। तो बहरहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको दबा, ये पीछे उड़ता जा रहा है। हाँ हाँ, ये आ गया। बहरहाल इसको आपने अच्छे से देख लेना है। अगर ये मेरे से होता है ना कॉपी, यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको मैं करता हूँ फिर अब डिलीट। बहरहाल आगे चलते हैं, इसी के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन ये आपका MCQ लाजमी आएगा। ओके। The administrator should translate admin privileges using tools such as sudo on Linux and Unix window। वैसे ये आया नहीं अभी तक। हाँ, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटर शैल यूज डेडिकेटेड मशीन। क्या यूज करेगा? डेडिकेटेड मशीन यूज करेगा फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और टास्क रिक्वायर्ड elevated access। This machine shall be isolated from the organization primary network। ओके, ये आपका MCQs है। क्या है कि आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी नेटवर्क एंड नॉट बी अलाउड इंटरनेट एक्सेस। उसको इंटरनेट एक्सेस भी नहीं होगी कि कोई हमारे सिस्टम को अटैक ना करे, और वो तमाम हमारे उससे आइसोलेट होगा, कट ऑफ होगा हर चीज़ से, ये ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी नेटवर्क से। ओके। अब हमारा है 6.1, 157-58 टॉपिक्स। मेंटेनेंस, monitoring, analysis of audit logs, utilize three synchronized time source, use at least three synchronized time source from which। ये आपका MCQs है। थ्री सिंक्रोनाइज टाइम सोर्स वाला आपका MCQs है। इसका वन टाइम होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा। आपने क्या कहना है? थ्री सिंक्रोनाइज्ड टाइम सोर्स। ओके। टाइम स्टैम्प्स इन लॉग्स, एक्टिव और लॉग्स इंश्योर दैट लॉग्स। बहुत हो गया। चलो, हम भी नहीं सकते बोलते बोलते। एनेबल डिटेल लॉगिन। अच्छा, सीमन क्या है? सीमन यहाँ पे आया हुआ है, डिप्लॉय सीमन ऑन
or log analytic tool. Deploy security information and event management or log analytic for log correlation and analysis. अब हमारा 7 है ईमेल एंड वेब ब्राउज़र प्रोटेक्शन। ऊपर 7 हमारा ख़त्म था, नहीं था उस लिस्ट के अंदर। 7 हमारा ये है एनश्योर यूज़ ओनली फुली सपोर्टेड ब्राउज़र, ऐड ईमेल क्लाइंट। अब ये आपका एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो दिया गया ना ये वाला, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इनका जवाब एक लफ्ज़ का हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है। इसको आपने पढ़ना है थोड़ा सा, ये वाला मैं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। एंश्योर दैट ओनली फुली सपोर्टेड वेब ब्राउजर ईमेल क्लाइंट आर अलाउड टू एग्जीक्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशन, आइडियली ओनली यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन। ये हॉट किस्म का एमसीक्यूज ये आएगा। ओके, ये वो नहीं है गाना नहीं सका, ये करके दिखाए तू, तो ये वही ये काम आ गया यहाँ पे। तो टेंशन ना लेकर, मैं दोस्तों की बातें बहुत करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा यार, मैंने उठाया नहीं उसको अभी तक, देख कान के नीचे दो। ठीक है, ये आपको जगाने के लिए था। अच्छा, डिसेबल अननेसेसरी और अनऑथोराइज्ड ब्राउजर और ईमेल क्लाइंट प्लग्ड इन। अनइंस्टॉल और डिसेबल एनी अनऑथोराइज्ड ब्राउजर और ईमेल क्लाइंट प्लगइन और ऐड ऑन एप्लीकेशन। कोई भी हमारी गैर मुतल्लका चीज़ है उसको अपने क्या करना है, अनइंस्टॉल कर देना है। अच्छा, सब्सक्राइब यूआरएल कैटेगराइजेशन, मेरे ख्याल में इसका ये हो सकता है अप टू डेट एमसीक्यूज। क्योंकि जो मैं कहता हूँ ना सख्त वाला एमसीक्यूज, वो समझो उसको पक्का एमसीक्यूज है। और मैं कहता हूँ जो हो सकता है वो उसके चांस होते हैं आने के। यूज ऑफ डीएनएस फिल्टरिंग, यूज डीएनएस फिल्टरिंग हेल्प ब्लॉग एक्सेस। डीएनएस क्या करता है, फिल्टरिंग करता है। डीएनएस फिल्टरिंग सर्विसेज टू हेल्प ब्लॉक एक्सेस टू नॉन मोलिशियस। अब डीएनएस फिल्टरिंग भी एमसीक्यूज हो सकता है और नॉन मोलिशियस डोमेन भी एमसीक्यूज हो सकता है। ये आपका एमसीक्यूज है। ओके, अच्छा, ब्लॉक अननेसेसरी फाइल। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यूज सैंड बॉक्सिंग टू एनालाइज एंड ब्लॉक इन बाउंड ईमेल अटैच्ड विद मॉलिशियस बिहेवियर। ये आपका एमसीक्यूज है, सख्त वाला एमसीक्यूज। अब कंट्रोल 8, यूटिलाइज सेंट्रली मैनेज्ड एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर, यूटिलाइज सेंट्रली मैनेज्ड एंटी सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड डिफेंड ईच ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्टेशन, ठीक है ना, एंड सर्वर्स। ये भी आपका एमसीक्यूज ही है। Enable DNS query logging, enable domain name system query logging to
डिटेक्ट होस्ट नेम लुकअप फॉर नॉन malicious डोमेन। अच्छा, एनेबल कमांड लाइन ऑडिट लॉगिंग फॉर कमांड शेल सच एज माइक्रोसॉफ्ट पावर शेल एंड बैश। कंट्रोल नंबर 9 ये है लिमिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ नेटवर्क। ये हमारा एमसीक्यूज है कि ओनली अप्रूव्ड पोर्ट्स, हमारा यहाँ पे इंश्योर ओनली अप्रूव्ड पोर्ट्स एंड सर्विसेज आर रनिंग। ठीक है। अच्छा, ये हम आपका इसका स्क्रीनशॉट आप बेशक ले सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे पहले 6 बेसिक्स हैं। ठीक है, कंट्रोल इसके। ये फिर फाउंडेशनल है। अब हम 9वें पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे लिमिटेशन एंड कंट्रोल पे। ये इसमें से सर ये पूछते हैं मालवेयर डिफेंस 8 नंबर पे है। डाटा रिकवरी कैपेबिलिटीज 10 नंबर पे। 12 नंबर पे बाउंड्री डिफेंस, डाटा प्रोटेक्शन, वायरलेस एक्सेस कंट्रोल। इनमें से एक एमसीक्यू लाजमी आएगा, वायरलेस एक्सेस, बाउंड्री डिफेंस या मालवेयर डिफेंस में से। तो आपको पता होना चाहिए और आप इसके जवाब दे सको। ना भी पता हो, कोई भी आ जाए, आपने फाउंडेशनल ही लगाना है। ओके, गॉट इट। आगे चलें, ठक ठक करके चलते हैं। चलो जी, कान खड़का के आप लोगों के। ओहो, चलो। टेंशन नहीं लेने, मैं सो नहीं किया, मैं देख रहा हूँ। ये ना कोई बंदा सो गया है। होस्ट इज अलाइव। ओके। ये हमारा 10वां कंट्रोल है। ठीक है ना, इसमें डाटा रिकवरी एंड कैपेबिलिटीज कि आपने इंश्योर करना है कि इंश्योर दैट ऑल सिस्टम डाटा इज ऑटोमेटिकली बैकअप ऑन रेगुलर बेसिस, कि आपका रेगुलर बेसिस के ऊपर सिस्टम आपका बैकअप हो रहा है या नहीं, या उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी बनाई है बैकअप की उसके ऊपर हो रहा है या नहीं। परफॉर्म कंप्लीट बैकअप। अच्छा, ये हमारा 11वां है। 10वें मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं है एमसीक्यूज। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर नेटवर्क डिवाइसेस सच एज फायरवॉल, राउटर्स एंड स्विचेस। अच्छा, अभी तो 66 हुए हैं, 180 हो जाए बड़ी बात है ये। एक तो बज गए रात के। और डॉक्यूमेंट ट्रैफिक मुझे लगता है 3 या 4 पार्ट्स भी बन सकते हैं इसके। All configuration rules that allow traffic to flow through network devices should be documented in a configuration management system. ठीक है। Compare all network devices configuration against approved security configuration define. अच्छा, यहाँ पे है वही हम ऊपर पढ़े पहले ये वाले कि इंस्टॉल लेटेस्ट एंड स्टेबल वर्जन ऑफ एनी सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स।
और ये हम पढ़ा है MFA का कि ये होना चाहिए, अच्छी बात है। और ये हमारे पास ऑलरेडी था कि वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क से कंट्रोल 12 बाउंड्री डिफेंस, इसमें मेंटेन अप टू डेट इन्वेंट्री फॉर ऑल। अब यहाँ पे ऑटो रन नहीं है, अप टू डेट इन्वेंट्री कह रहा है वो। और यहाँ पे इसको देख लो बेशक, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इसको देख लें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक ये जो है यहाँ पे। अब ये वाला ये आपका शार्ट भी और एमसीक्यूज भी है कि डिले कम्युनिकेशन विद नॉन मलिशियस और अनयूज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं पड़ा, उसको डिसेबल कर दें, ख़त्म कर दें। वो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि डिले कम्युनिकेशन विद नॉन मलिशियस और अनयूज्ड इंटरनेट एड्रेस एंड लिमिट एक्सेस ओनली टू ट्रस्टेड एंड necessary IP addresses। अच्छा, यहाँ पे है फिर डिले कम्युनिकेशन। माशाल्लाह, वो नीचे आया और ये ऊपर भाग गया। अच्छा, डिले कम्युनिकेशन ओवर अनऑथोराइज्ड TCP एंड UDP पोर्ट्स, ये अनऑथोराइज्ड होगा। या इसको डिले भी आ सकता है कि आपने अलाउ करना है, डिले करना है, इसको आप देख लेना। फिर यहाँ पे डिप्लॉय नेटवर्क बेस्ड IDS सेंसर, डिप्लॉय नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम टू लुक फॉर अनयूजुअल अटैक मैकेनिज्म। अब ये क्या है? डिटेक्शन सिस्टम है, ओनली डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट नहीं करता। डिटेक्ट कंप्रोमाइज ऑफ ऑल सिस्टम एट ईच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बाउंड्रीज। अगर हमारा सिस्टम कह रहा है कि आपने कोई अटैक होने वाला है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे इसको डिटेक्ट करने के लिए? तो आप कहोगे IDS, नेटवर्क बेस्ड IDS। सॉरी, हाँ ये भी है, नेटवर्क बेस्ड IDS आपने अप्लाई करनी है। नेक्स्ट हमारा है डिप्लॉय नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, डिप्लॉय नेटवर्क बेस्ड IPS। अब यहाँ पे क्या है? नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। वहाँ जस्ट डिटेक्शन था, ये प्रिवेंशन सिस्टम है। ये टू ब्लॉक मॉलिशियस नेटवर्क ट्रैफिक। अब ये क्या करता था? टू डिटेक्ट कंप्रोमाइज दैट ऑल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बाउंड्रीज। ओके, अनयूजुअल अटैक। और ये क्या करता है? ब्लॉक मॉलिशियस नेटवर्क ट्रैफिक ऑफ ईच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बाउंड्रीज। हमारे बाउंड्री के अंदर कोई भी अगर वो होती है तो उसको ये क्या करता है? ब्लॉक करता है, मॉलिशियस एक्टिविटी को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? डिप्लॉय नेट फ्लो। अच्छा, डिक्रप्ट ऑल इनक्रप्टेड नेटवर्क ट्रैफिक, इसको अपने देख लेना, हो सकता है MCQ आज आपका।
ये तो बहुत काम की चीज़ है कि रिक्वायर ऑल रिमोट लॉगिन टू यूज़ MFA। ओके, MFA को आपने नहीं भूलना। अच्छा, 170, 71, 72 टॉपिक्स हैं। सिस कंट्रोल 13, मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपका MCQ क्या बनेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन, कि आपने क्या करना, ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, प्रोसेस्ड और ट्रांसमिटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इंक्लूडिंग दोज located on site or at remote server provider, oh sorry, at a remote service provider. अच्छा, यहाँ पे है डिप्लॉय an automated tool on network perimeters that monitor unauthorized transfer of sensitive information and blocks such transfer while altering information system professionals. Okay, only allow access to authorized cloud storage and email provider. Okay. Encrypt, ये आपका MCQ था, encrypt the hard drive of all mobile application. अच्छा, if USB storage device are required, enterprise software should be used that can configure system to allow the use of specific device. अच्छा, वो कह रहा है डिसेबल ऑल वर्कस्टेशन or to workstation communication to limit an attacker ability to move laterally and compromise neighboring system. ये है protect information through access control list. Protect all information stored on the system. सिस्टम है, सिस्टम। छोड़ दे इसको। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। टॉपिक नंबर आपका 15 कंट्रोल आ गया। मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड टू द वायर्ड नेटवर्क। ये आपका MCQ है, इसको मैंने रेड लाइन लगा दी है।
अब अपने क्या करना है, यूज अ वायरलेस आईडीएस, ठीक है, टू डिटेक्ट एंड alert an authorized wireless access point connected to the network. अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। कंट्रोल नंबर 16, टॉपिक नंबर 180। अब हमें घंटे से ऊपर हो गया, 1 घंटा 6 मिनट, बस 10 मिनट करके मैं इंशाल्लाह 190 तक इसको करते हैं क्लोज इंशाल्लाह। तो 190 से आगे फिर 50 की एक वीडियो होगी, 50 की एक और वीडियो होगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये भी सब 45 से शुरू करके 190 तक हो गया है, हो जाएगा इंशाल्लाह। कहते हैं ना, डिटेल इतनी नहीं थी लेकिन गंद चूड़ा बहुत है इसके अंदर। अच्छा, वैसे को पढ़ लेना, ये अच्छा है। ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, इस टॉपिक को आप पढ़ लें तो ये बड़ा कमाल का टॉपिक है। अब यहाँ पे ना, मुझे नहीं लग रहा कोई आपका वो हो। यहाँ पे आप इसको कह सकते हो कि ये एज एम सी क्यूज, ठीक है ना। तो बाकी ऐसा कोई नहीं यहाँ पे। बाकी सारा अगर इसको घुमा फिरा के दे दें कोई एमसीक्यूज, तो उसका कोई सर से कोई वो ही नहीं है, भाई ही नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ वो ये कह रहा है कि आपका एक सिस्टम इनएक्टिव रहता है। फॉर एग्जांपल आप उसका टाइम ड्यूरेशन सेट करते हो 6 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल। अगर इतने सिस्टम अरसा हमारा सिस्टम इनएक्टिव रहे तो उसका अकाउंट को डिसेबल कर दे। जिस तरह बैंक में होते हैं कि आप 6 महीने बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन ना करो, आपका अकाउंट हो जाता है डॉर्मेंट। ठीक है, उसको आपको फिर दोबारा फिंगरप्रिंट दे के एक्टिवेट कराना पड़ता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं ऑटोमेटिकली डिसेबल ओब्लिक डॉर्मेंट अकाउंट्स आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ इंटरेक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे ना अब मुझे एमसीक्यूज ऐसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं इंश्योर द और दैट द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम इज अपडेट फ्रीक्वेंटली, एट लीस्ट एनुअली, कम से कम सालाना तो हो।
अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्या बनेगा? 184। 184। इसको आप कह सकते हो कब का एमसीक्यूज है? वैसे सुना नहीं आज तक कभी आया हो, लेकिन इसको देख सकते हो। अच्छा, ये है। अब हम आगे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ हमें मिले। आप कहोगे अब सर बिल्कुल चुप हो गए हैं, मैं चुप नहीं हो गया। मैं देख रहा हूँ। या फिर इसको मैं यहाँ पे रोक दूँ वीडियो को, आपके लिए फिर देखूँ, या फिर आपके साथ देखता जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट इंसिडेंट कंट्रोल। हाँ 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 हाँ। अच्छा, assemble maintain enforce थर्ड पार्टी कंटेंट contact information। ठीक है ना? पेनिट्रेशन टेस्ट एंड रेड टीम एक्सरसाइज। ठीक है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? पेन एस्टेब्लिश अ प्रोग्राम फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग दैट इंक्लूड अ फुल स्कोप ऑफ ब्लेंडिंग अटैक्स। Full scope of blended attacks such as wireless, client-based and web application attacks। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है कि आप किसी भी, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या इसको आप थर्ड अपना रेड टीम एक्सरसाइज, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या रेड टीम एक्सरसाइज आप इसको कह सकते हो। ये होता है कि आप बाहर किसी पार्टी को, थर्ड पार्टी को, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को पेमेंट देते हो कि यार हमारे सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करो। ठीक है ना? वो हर तरह से कोशिश करेंगे आपके सिस्टम में घुसने की। अगर कोई वीक पॉइंट्स हुआ तो बता देंगे आपका ये वीक पॉइंट्स है, यहाँ से आपका अटैक हो सकता है। ये वही बात है ना, कि मोहल्ले के सबसे बदतमीज बच्चे को कहो गली के, जा यार उस शरीफ बंदे को थप्पड़ मार के आ, 2 रुपए दो उसको, उसको थप्पड़ मार के आ, उसको गुस्सा चेक कर। वो गुस्से वाला का ठंडा बंदा है। तो जो सबसे बदतमीज बच्चा होता है वो पैसे, उसको पैसे का लेना होता है, बाकी उसको किसी का पंगे पुंगे का नहीं होता। तो जाके उसको थप्पड़ मार के भाग के आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है। फिर वो कहते हैं हमारे, किसी बंदे को पेमेंट दे के कहते हैं कि हम पेमेंट भी हम करते हैं, और कहते हैं हमारे सिस्टम को चेक करो। ठीक है ना? इसके अंदर घुसो, इसके ऊपर अटैक करो, जो कर सकते हो जैसे कर सकते हो इसको करो, और देखो कि आपके घुसने के पॉइंट्स हैं कि नहीं। तो वो कह रहा है कंडक्ट रेगुलर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसको आपको कांट वो करते रहना चाहिए। ठीक है ना? पेनिट्रेशन टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई, क्यों करते रहना चाहिए? टू आइडेंटिफाई विलनरेबिलिटीज के वीक पॉइंट्स कौन से हमें वो बताएंगे। जो हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट करेगा वो हमें बताएगा कि आपका ये वीक पॉइंट्स है, यहाँ से सिस्टम आपको कंप्रोमाइज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पीरियडिक रेड एक्सरसाइज टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन
रेडीनेस, ये मेरे ख्याल में हो सकता है आपका एमसीक्यूज। अच्छा, हाँ इसको मैं ढूंढ रहा था काफ़ी टाइम से, ये एमसीक्यूज। ये आएगा आपको, एंश्योर रिजल्ट फ्रॉम पेनिट्रेशन टेस्ट और डॉक्यूमेंटेड यूजिंग ओपन मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड। अगर आप चैट जीपीटी पे जाओगे तो वो कहेगा डॉक्यूमेंट फॉर्म, आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं आना, आपने कहना मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड। ओके, अब यहाँ पे आ गया व्हाट इज गवर्नेंस। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही टॉपिक नंबर 190 से, गवर्नेंस। अब आपका 100 टॉपिक जो है, 100 ना कहें बेशक, आप इसको 93 कह सकते हैं, ये आपके गवर्नेंस से रिलेटेड होंगे। गवर्नेंस क्या है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के फोर्थ लेयर है। ठीक है, पहली क्या थी, सिक्योरिटी हार्डनिंग, विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब हम पढ़ेंगे गवर्नेंस, उसके अंदर क्या कुछ है, क्यों है, क्यों है तो कैसे है, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका हम सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर। ठीक है, गवर्नेंस को। अब अगले उसके अंदर वीडियो पार्ट जो 3 बनेगा, उसमें इंशाल्लाह गवर्नेंस को भी डिस्कस करेंगे और कुछ फाइल को भी ऐड करेंगे उसके अंदर। तब तक आपको कोई सवाल हो, कोई इशू हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपको अगर हैंड आउट्स अवेलेबल नहीं है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये भी आपको मिल सकते हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके, या मैं ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आपने वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करना है। कोई भी चीज़ अच्छी लगे बुरी लगे, आप वहाँ पे मुझे कह सकते हो कमेंट सेक्शन में, या इनबॉक्स कर सकते हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।